नमस्कार दोस्तों, डीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा सिलेबस को चेंज कर दिया गया है। उसमें कुछ संशोधन किया गया है और प्रायोगिक जो हमारे विषय हैं उनमें तो 40% तक की कटौती की गई है। हम कक्षा 10वीं की गणित के सिलेबस को एक बार इसका विश्लेषण करते हैं। बाकी सभी विषयों का जो सिलेबस है मैं डिस्क्रिप्शन की एक लिंक दे रहा हूँ, उसमें देखते हैं। तो आइए देखते हैं। परीक्षा 2021 के लिए हटाया गया भाग गणित। इकाई का नाम वैदिक गणित। इसमें वैदिक गणित में जो शीर्षक हटाया गया है, इसमें तीसरे नंबर पर देखते हैं हम भाई, वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल। दूसरा चैप्टर वास्तविक संख्याएं, संपूर्ण इकाई यानी संपूर्ण इकाई हटा दी गई, वास्तविक संख्याएं। बहुपद, तीसरे चैप्टर में देखते हैं वास्तविक गुणकों के बहुपद भाग, एल्गोरिथम, लघुत्तम कथन एवं सामान्य प्रश्न बीजीय व्यंजकों के लघुत्तम समावर्तक और एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही हटा दिए। दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं असमीका, इस चैप्टर में चौथे चैप्टर में असमीकाएँ हटा दी हैं और समीकरण रख लेंगे। इन ग्राफ हटाया नहीं है पूरी तरह से, असमीकाएँ वो हटाई हैं, जो मॉड्यूलस वाले सवाल आते हैं वो हटा दिए इसमें से, बस बाकी समीकरण हैं। समांतर श्रेणी, n पदों के योग मानक परिणामों को निकालने की विधि। इन n पदों, जो n वो पूछते हैं भाई n स्क्वायर का यदि कोई दे रखा है या फिर n पदों का योगफल दे रखा है, तो वो उस तरह के सवाल हटा दिए बस। त्रिकोणमितीय अनुपात में त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध, आपस में जो त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध है वो हटा दिए गए हैं। और त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों प्रश्नावली 7 में पूरक कोणों के अनुपात, जो लास्ट में 7.2 आती है उसमें पूरक कोणों के अनुपात है वो हटा दिए गए। प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति में आंतरिक विभाजन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हटा दिए गए। वैसे भी हमारे में 1 या 2 त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकलवाया, बाकी सभी हमें आंतरिक विभाजन के लिए कि या तो किसी रेखा को खंडित करवाया है या फिर किसी को टुकड़े में बंटवाया है। ज्यामिति में प्रश्नावली 10, 11, 12, 13 और 14 तक शामिल हैं, जो 14 रचना में है। लेकिन इसी में 10 में प्रश्नावली 10 के बिंदु में जो आता है त्रिभुज के संगामी बिंदु, परिकेंद्र एवं अंतःकेंद्र और लंब केंद्र, वो उसी में भी काम आते हैं। समरूप त्रिभुज प्रश्नावली 11 में आते हैं। इसमें दिया गया है 3 या 4 प्रमेय हटा दिए। समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, समरूपता की अवधारणा से बौद्धायन प्रमेय का सत्यापन, बौद्धायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम। व्रत में हटा दिया गया है। जो प्रश्नावली 12 है उसकी बात चल रही है चक्रीय चतुर्भुज। व्रत की स्पर्श रेखा से संबंधित प्रमेय यानी जीवा और एकांतर वृत्तखंड के कोण, ज्यामिति में 2 वृत्तीय रचना वगैरह दे रखी है वो हटा दिए। क्षेत्रमिति, इसमें वृत्त का खंड यानी व्रत में वृत्तखंड एवं त्रिज्यखंड दोनों हटा दिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन 16 प्रश्नावली में शंकु पूरी तरह से हटा दिया है। और एक ठोस से दूसरे में बदलना, एक आकृति को दूसरे में बदलना, वो हटा दी गई है। और सांख्यिकी में बहुलक हटाया है, यानी समांतर माध्य और माध्यक दोनों को लिया गया। माध्यिका भी रखनी है और समांतर माध्य को भी लेना है। बहुलक केवल हटा दी गई, 17.8 हटा दी गई है इसमें से। अब ये कंप्लीट माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो संशोधित पाठ्यक्रम ये दे रखा है, इसमें इकाई दे रखी है, उनके आगे निर्धारित अंक दे रखे हैं, हम उनको देख लेंगे। और वैदिक गणित में जो चैप्टर रख लिए गए हैं अब वो सभी का सिलेबस दे रखा है और बगल में अंक। आप चाहें तो इस पूरे सिलेबस को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें से आप यहाँ से इसको डाउनलोड करके आराम से देख लीजिएगा और इसका विश्लेषण करके अपने परीक्षाओं की तैयारी करें। सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें।